हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है एसके झा का एनसीईआरटी वन लाइनर का साइंस का स्पेशल बुक आया हुआ है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 700 प्रश्न वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित सभी टोटल प्रश्न हैं। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम टोटल 50 प्रश्न कवर किए हैं। आज हम इसमें 50 प्रश्न इस वीडियो में भी कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर का हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखिए, बिना किसी देर के आज के प्रश्न पहला में दिया हुआ है। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। यानी केंद्रक के चारों ओर जो है जेली के जैसे पदार्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। यानी कि पेड़ पौधे में जो है जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं जड़ से। अगला प्रश्न है, पौधा जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। पौधा जो है नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप बीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू घटक पर्णी होते हैं। कवक का नम एवं उष्ण स्थलों पर उगते हैं। कवक नम एवं कवक जो है नम यानी कि नमी वाले एवं उष्ण दोनों स्थान पे उगते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना विखंडन तथा यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है। देखिए, यह सभी पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न, मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड पौधे के मकरंद से भोजन को क्या करते हैं? तो प्राप्ति करते हैं। मधुमक्खी जो है या पौधे के मकरंद से भोजन का क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अगला है, मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी जो है यह शहद अपना मकरंद विधि से प्राप्त करते हैं। अगला है, स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपनी आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जो है आमाशय से बाहर निकाल के क्या करते हैं? तो ग्रहण करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, लाला रस या लाल रस मंड को शर्करा में क्या करते हैं? तो परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है। अमाशय के जो है आंतरिक परत की सुरक्षा कौन करता है? ये करता है आपको श्लेष्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक क्या होते हुए नीचे में स्थित होते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक कहाँ स्थित होते हैं? नीचे में स्थित होते हैं। देखिए, यह सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न है, प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय जो है भोजन का क्या करता है? मंथन कर रहा था। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचना होती है। क्षुद्रांत के जो है आंतरिक भित्ति में उंगली के समान क्या होती है? संरचना होती है, जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है और इसे दीर्घरोम रसांकुर अथवा बिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ जो है इसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है, अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? यह जो आपको स्वांगीकरण क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का क्या करता है? प्राथमिक संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का प्राथमिक संग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला कौन है? एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो है जलाशय में पाया जाने वाला कौन जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, अमीबा के चलने वाला भाग यानी कि पदाव यानी कि कृत्रिम पाँव कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाशय के चलने वाला भाग जो है वह पदाव यानी कि कृत्रिम पाँव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इसी का पॉइंट देखिए, अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? ये जो आपको मुख से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ये मुख से शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये जो आपको अमाशय से शुरू होता है।
प्रोटीन का पाचन अमाशय से क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अगला है वसा का पाचन कहाँ होता है, ये जो आपको छोटी आंत से शुरू हो जाता है। वसा का पाचन जो है छोटी आंत से शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस यानी कि रेंज जो है यह कितना होता है, ये जो आपको 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है थर्मामीटर का सही माप करने के लिए। अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है वो कौन विधि होता है, ये होता है आपको चालन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा होता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। चालन होता है ठोस में और संवहन होता है आपको जल और गैस में। अगला प्रश्न है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुआ है, जो शब्द है कौन, एसिडस से हुआ है, यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुआ है। अगला प्रश्न है हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक का क्या है, उदाहरण है। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेथेनॉल, फिनोल्फेथेलिन इत्यादि कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल ये सभी जो है प्राथमिक सूचक हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथेलिन इत्यादि जो है ये कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है लिटमस पत्र की प्राप्ति किससे होता है, ये हो जाएगा आपको लाइकेन से किया जाता है। अगला प्रश्न है मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को क्या करते हैं, पीला कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल को लाल तथा क्षार को क्या करते हैं, तो पीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है फिनोल्फेथेलिन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है तथा क्षार को क्या करते हैं, तो गुलाबी कर देते हैं। फिनोल्फेथेलिन जो है अम्ल का कोई रंग नहीं देता है और क्षार को यह गुलाबी कर देते हैं। अगला प्रश्न है गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा तथा क्षार को जो है हरा कर देता है। गुड़हल के पुष्प जो है अम्ल को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा तथा क्षार को क्या करते हैं, तो हरा कर देते हैं। अगला प्रश्न है हल्दी अम्ल को नीला, पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग देता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा क्या होता है, तो निकलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है इसमें हमेशा क्या होते हैं, ऊष्मा का निकलते रहते हैं या निष्कासन होता है। अगला प्रश्न केलेमाइनलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। केलामाइन इसमें होता है जिसमें क्या होते हैं, जिंक कार्बोनेट। अगला प्रश्न है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता, वह कौन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न जंग लगने के लिए O2 तथा जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करते हैं, तो बढ़ा देते हैं। लवणयुक्त जल जो है लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करते हैं, तो बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। यह अभिक्रिया कौन कहलाता है, किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःशोषण तथा ऑक्सीजन CO2 वायु को बाहर निकालना उच्चवसन कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चवसन। अगला प्रश्न है अंतःशोषण के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, डायफ्राम जो है या नीचे की ओर गति करते हैं। अगला प्रश्न है कीटों में शोषण श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है, कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 93 नंबर मछलियां के क्लोम में रक्त वाहिकाएं की संख्या अधिक होती है जो गैसों विनिमय का कार्य करती है। क्या करती है, जो गैस विनिमय का कार्य करती है। अगला प्रश्न है अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। अवायवीय शोषण का जो है अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये जो आपको इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं।
अगला प्रश्न, रक्त के थक्का बनने में पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। किसका? प्लेटलेट्स का जो है अहम भूमिका होता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। यानी कि रक्त जो है स्फिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट बराबर क्या होता है? लेबल संकुचन प्लस लेबल विसंति होता है। आज के वीडियो का देखिए अंतिम प्रश्न है, हृदय स्पंदन यानी कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। यानी कि हृदय की गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक के PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।